ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। अब हम क्लास नंबर 10th श्रीमद् भगवत गीता जी पर शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार 10th क्लास को आरंभ करते हैं पूरे उत्साह के साथ। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 पौष शुक्ल पक्षः खर मासः एक्स्ट्रा मास। आज तृतीया तिथि है, रविवार है, धनिष्ठा नक्षत्र है, दक्षिणायनम है और हेमंत ऋतु है। ओम तत्सत। श्री शंकराचार्याय नमः। तो आज का विषय हमारा जो हम कल कर रहे थे कि हमने रिलीजन और मॉडर्न साइंस और वैदिक साइंस, इन तीनों के बीच में तुलना किया था। उसी को हम थोड़ा आगे लेंगे और उसके बाद शंकराचार्य जी का भाष्य देखेंगे। तो पूर्व पक्ष को देखते हैं। पूर्व पक्ष कहते हैं, तो आपके अनुसार भगवत गीता हिंदू रिलीजन का ग्रंथ नहीं है। तो सिद्धांत पक्ष इसका उत्तर देते हैं, जी हाँ, भगवत गीता वेद के द्वारा कहे हुए धर्म को प्रकाशित करने वाला ग्रंथ है, रिलीजन को प्रकाशित करने वाला नहीं। तो भारत में इसकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि धर्म और रिलीजन ट्रांसलेशंस हैं, अनुवाद हैं, किंतु ऐसा नहीं है। अगर आप भगवत गीता को रिलीजन का ग्रंथ मान लेंगे तो ये केवल एक ही समुदाय ग्रुप का रिलीजन का पुस्तक हो जाएगा और ये इसका विनाश होगा। जैसे साइंस किसी रिलीजन का नहीं होता, वो सत्य होता है। साइंस सत्य है, इसलिए सत्य वो किसी ग्रुप का नहीं है, साइंस सारी दुनिया का है। इसी प्रकार भगवत गीता जो वेद के आधार पर है, वो भी किसी हिंदू का नहीं है, वो किसी रिलीजन का नहीं है, वो सारे सत्य का है। सत्य सबका होता है। धर्म सत्य होता है, इसलिए ये बात समझना है। धर्म किसी भी समुदाय विशेष का नहीं होता, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। हम कहते हैं आपका क्या धर्म है, दूसरा कहता है मेरा धर्म हिंदू है, मेरा धर्म मुसलमान। ये गलत है। आपका क्या धर्म है? सत्य परायणता मेरा धर्म है, ये उत्तर होना चाहिए। आपका क्या रिलीजन है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, ABCD कुछ भी हो। लेकिन अगर कोई सत्यपरायण नहीं है तो A रिलीजन हो, B हो, C हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जीवन में इंपॉर्टेंट है क्या आप सत्यपरायण हैं या असत्यपरायण हैं। इसलिए अब आप कहेंगे कि ये बातें कहने का कोई फायदा नहीं है, लोग तो वैसे ही रहेंगे। हाँ, ये जो कक्षा हम ले रहे हैं ये लोगों के लिए नहीं ले रहे, ये भगवान के लिए ले रहे हैं। ये भगवान के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, उनकी तुष्टि के लिए। उनको सत्य अच्छा लगता है, इसलिए हम सत्य कह रहे हैं। लोगों को अच्छा लगे ना लगे उसकी हमें कोई परवाह नहीं। यही सत्यपरायणता है। जो लोग लोगों की परवाह करते हैं, उनके टेस्ट की परवाह करते हैं, वो सत्यपरायण नहीं होते। अच्छा जी, तो रिलीजन क्या है? रिलीजन सत्य नहीं है। ऐसा कहेंगे तो रिलीजन वाले गुस्से हो जाएंगे, हो जाएं। भगवान गुस्से नहीं होने चाहिए। हम किसी रिलीजन वाले का अनादर नहीं कर रहे, हम इस समय विचार कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आदर या अनादर करना नहीं है, हम विचार कर रहे हैं। रिलीजन क्या है, धर्म क्या है। रिलीजन सत्य नहीं है, ऐसा रिलीजन वाले ही कहते हैं
क्यों? क्योंकि रिलीजन एक अप्रमाणित, उसका प्रमाणों के साथ कोई व्यवहार ही नहीं है, और इसलिए प्रमाण विरुद्ध, क्योंकि प्रमाण के साथ वो चलता ही नहीं है, वो तो एक बिलीफ है, विचार, विश्वास मात्र है। इस कारण से रिलीजन केवल समुदाय विशेष, कौम, ब्रदरहुड का होता है। सो रिलीजन केवल एक सीमित ब्रदरहुड, बिरादरी, कौम का होता है, और सत्य सबका होता है। सत्य किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जैसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, कोई भी रिलीजन का हो व्यक्ति, वो ऊपर बॉल फेंकेगा तो वो बॉल वैसे ही नीचे आएगा, जैसा सबके लिए एक। इसलिए सत्यपरायणता, रूटेड इन ट्रुथ, जो है हमारा कल्चर, हमारे देश की संस्कृति सत्यपरायणता की संस्कृति है। इसलिए भगवत गीता सत्यपरायणता सिखाएगी। रिलीजन कौम परायणता सिखाता है। अच्छी तरह समझ लीजिए, रिलीजन का मतलब है कौम, बिरादरी परायणता। भगवत गीता का मतलब है सत्यपरायणता। ये दोनों अलग चीजें हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी हम वेद के शब्दों के अर्थ जाने बिना उनके लिए इंग्लिश के शब्दों का दोषपूर्ण अनुवाद, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जैसे धर्म की रिलीजन ट्रांसलेट किया जाता है, कितना भी कह दो, लोग इस पे विचार करते ही नहीं है, क्योंकि कर सकते ही नहीं है। क्योंकि धर्म, अभी आप देखेंगे कि धर्म कितनी सूक्ष्म चीज़ है, और उसके लिए पढ़ना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, लेकिन हम वो करेंगे ही नहीं। हम बस यही बोलते रहेंगे, धर्म का मतलब हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म। लेकिन वे धर्म वेदोक्त है, और वो क्या है। तो इसलिए धीरे धीरे ये शंकर भाष्य आपको बताएगा कि भगवत गीता में कौन से 2 वेदोक्त धर्म कहे गए हैं। वो धर्म सत्य हैं, अर्थात ग्रेविटी की तरह है। जैसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सबके ऊपर एक समान काम करता है, वो ये नहीं देखता कि नीचे हिंदू मुसलमान कौन है। उसी प्रकार धर्म भी एक समान सबके लिए होता है, और सब पे एप्लीकेबल है, सब पे उसका वो कार्य करता है। वो सत्य सनातन धर्म होता है। अच्छा जी, तो इसलिए अगर हम अपनी वैदिक संस्कृति को ठीक प्रकार से जानना चाहते हैं, तो हमको उसके अर्थों को जानने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आप देखिए, रावण की असुर सेना, कौमी एकता, ब्रदरहुड ऑफ बैंडिट्स। जब सारे गुंडे मिल जाते हैं तो वो एक कौम बना लेते हैं, और उनकी एकता बस यही होती है, कंज्यूमरिज्म, लूटो। और वो उस ब्रदरहुड को बढ़ाना चाहते हैं के आधार पर लड़ी। तो रावण का ब्रदरहुड कौमी एकता था, लेकिन राम जी की देवसेना परम सत्य की परायणता के आधार पर थी, वेद के सत्य की परायणता के आधार पर। ना कि ये 2 ग्रुप्स की लड़ाई नहीं थी, एक राम जी का समूह और एक रावण का समूह। और ना ही ऐसा था कि राम जी कोई हिंदू थे। अच्छी तरह समझ लीजिए, राम जी हिंदू नहीं थे, और ना ही रावण कोई और किसी रिलीजन के थे। ये 2 रिलीजन्स नहीं थे, ठीक है। राम जी वेद परायणता के प्रतीक हैं, और रावण वेद अपरायणता का प्रतीक है। रावण काम परायणता का प्रतीक है। ये स्वेच्छाचार, अपनी मर्जी से जीने वाले को रावण कहते हैं, और धर्म के अनुसार जीने वाले को राम कहते हैं। धर्म माने वेदोक्त धर्म। इसलिए हमें भगवत गीता इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि ये हिंदू रिलीजन का ग्रंथ है, अपितु इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये सत्य धर्म का ग्रंथ है। समझ गए? तो इसलिए जिस जिस को धर्म, सत्य धर्म की इच्छा है,
चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, उसको भगवद गीता पढ़नी चाहिए। तो अब भाष्य आरंभ करते हैं। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये शंकराचार्य जी की जो हमारी पुस्तक है उसमें भाष्य, ये भगवद गीता नंबर 10 है जो शंकराचार्य जी का इसमें भाष्य पहले दिया है। और ये हम नारायणः परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्त्वमे लोकाः सप्तद्वीपा चमेदिनी, इसका अर्थ अच्छी तरह पहली 9 कक्षाओं में देख चुके हैं। तो उसको अब इसने बता दिया कि नारायण कौन है। उसकी पृष्ठभूमि में शंकराचार्य जी अब यहाँ कहते हैं, स भगवान सृष्ट्वा इदम जगत तस्य च स्थितिं च कीर्षुः मरीच्यादीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राहयामास वेदोक्तम। इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। भाष्यम क्या है? सह भगवान सृष्ट्वा इदम जगत, उस भगवान ने इस जगत को रचकर, ठीक है, तो तस्य च स्थितिम चिकीर्षुः, इसके, इस जगत के पालन करने की इच्छा करते हुए मरीच्यादीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन, मरीचि आदि प्रजापतियों को रचकर प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राह्याम आस वेदोक्तम, उनको वेदोक्त प्रवृत्ति लक्षणम वाला धर्म ग्रहण कराया। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये है क्या। देखो, यहाँ पहले आया उस भगवान ने, स भगवान सृष्ट्वा, उस भगवान ने, तो प्रश्न आता है किस भगवान ने। ठीक है, अगर आप इसको पहले जो कहा नारायणः परो व्यक्तात्, कौन से भगवान ने? जो भगवान कोई मिस्टर भगवान नहीं है, जो जैसे रिलीजन के भगवान होते हैं, जो कोई पावरफुल व्यक्ति हैं, जो आत्मा को और अनात्मा को, दृष्टा और को, सोल को, वो उसको सोल कहते हैं, लेकिन वेद में उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा जो है वो यहाँ पर स्वयं भगवान आत्मा है। ये बात समझ में आया? भगवान कौन है? जगत की आत्मा। इसलिए वो जो जगत का सत्य है, तो इसका मतलब जगत सत्य नहीं है। तो भगवान सत्य हैं और जगत असत्य है। तो फिर भगवान जो हैं वो क्या हुए? भगवान ऐसे हैं जैसे रस्सी, और जगत क्या हुआ? जैसे रस्सी में अज्ञान के कारण दिखने वाला सर्प। तो ये अच्छी तरह समझ लेना है। यहाँ जो सृष्टि है वो कोई सृष्टि किसी जादू से, बिना किसी प्रकार से समझाए हुए नहीं, किसी ताकतवर जादूगर ने हू किया और सृष्टि आ गई, ऐसे नहीं है। यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि भगवान सत्य हैं, और सत्य का अज्ञान दृष्टि से देखो तो वो कारण लगता है। ये हम अच्छी तरह समझ गए कि रस्सी को अज्ञान दृष्टि से जब कोई नहीं जानता तो वो रस्सी सर्प की कारण हो जाती है। तो ये भगवान का कारणत्व है, अव्यक्त। तो नारायण अपनी कारण अवस्था से पर हैं। तो ये जो नारायण है, जिनके अंदर अज्ञान दृष्टि से कारणत्व आ जाता है, और उस कारणत्व से अंडा आ जाता है। अंडा अर्थात जो उस कारण में से कार्य निकलता है। कार्य क्या है? मन। तो भगवान मन पुरुष, पहले केवल शुद्ध चेतन रूप भगवान है, अर्थात सुषुप्ति से भी पहले, और वो सुषुप्ति को धारण करते हैं। कारण अवस्था कैसे धारण कर लेते हैं? जैसे रस्सी सर्प की कारणता को धारण कर लेती है अज्ञान दृष्टि से। तो ये कोई क्रिया नहीं है, अज्ञान अनादि है। अनादि दृष्टि से हम देखते हैं तो रस्सी में कारणत्व है सर्प का। वो सर्प
जो है रस्सी में से जैसे निकल आते हैं। अब रस्सी में से तो कोई सांप नहीं निकलता, लेकिन अज्ञानी के लिए निकलता है। ये सारी सृष्टि अज्ञानी के लिए है, इसीलिए ज्ञान से इस सृष्टि की बाधा हो सकती है। तो नारायण जो हैं वो नारायण इस जगत के भगवान हैं। अब ये आप बिना वेद को, भगवत गीता को पढ़े इस भगवान को समझ ही नहीं सकते। आप यही समझते रहेंगे कि कोई भगवान है, ताकतवर हैं, उनको आप कहें भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, तो आप सत्य को जानते ही नहीं हैं। आप रिलीजन में बैठे हुए हैं, आप वेदोक्त भगवत गीता अपने शास्त्रों के भगवान को नहीं जानते। इसलिए नारायण को समझने के लिए सत्य मिथ्या संबंध समझना होगा। तो इस जगत को रचकर, कैसे रचकर, तो रचना जो है वो ऐसा नहीं है कि भगवान ने जैसा रिलीजन्स में बताया जाता है, क्योंकि हमको सबको वही पता है कि भगवान ने इतने दिन में एक इस सृष्टि को बनाया, रियल सृष्टि को बनाया, वो सब रियल है। लेकिन यहाँ पर सत्य नहीं है। यहाँ पर कैसे रचा? अज्ञान दृष्टि से। भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान अकर्ता है। अकर्ता आत्मा सत्य, सत्य कुछ करता थोड़ी है, रस्सी को, सांप को बनाता थोड़ी है, लेकिन सांप उसमें दिखता है। बस यही भगवान की क्रिया, ये रचना है माया कृष्ण रचना, कि उनके अंदर ये सर्प दिखता है, वो उनके अंदर ही कारणत्व दिखता है। वो जगत के कारण, जैसे रस्सी सांप की कारण हो जाती है अज्ञान दृष्टि से, तो सत्य रूप भगवान जो जगत की आत्मा है वो भी इस जगत के कारण है अज्ञान दृष्टि से, और वो इस जगत को धारण कर लेते हैं। जैसे रज्जु रस्सी में सर्प सांप की रचना होती है। तो इस जगत का पालन की इच्छा करते हुए क्या किया? अब हम कहेंगे वो इच्छा करते हैं, ये सब अज्ञान दृष्टि से है। आत्मा साक्षी, सब इच्छाओं का साक्षी है, ये हमारा अनुभव है। अंतरात्मा जो है वो साक्षी है, वो हमारी जैसे इच्छाओं को देखते हैं। हम भी जो इच्छा करते हैं वो साक्षी ने धारण की हुई, तो इसलिए वो सब हमारी इच्छाएं साक्षी धारण करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी जगत को बनाने की इच्छा को धारण करते हैं, लेकिन भगवान ज्ञानी है, वो अपनी माया से, इस अज्ञान से मोहित नहीं होते, लेकिन हम मोहित हो रहे हैं। तो इसलिए ये दो नहीं है, भगवान और हम। भगवान ही हमारा अमोहित सत्य है। आप देख सकते हैं, जब विचार करके देखेंगे तो अंतरात्मा तो मोहित नहीं है, सत्य तो मोहित नहीं है, वो तो धर्म ज्ञान में स्थित है। तो इसलिए अंतरात्मा इच्छा को धारण कर रहे हैं, फिर भी अविकारी हैं, अस्पृष्ट हैं। इसी प्रकार भगवान ने जगत को पालन करने की इच्छा की, तो क्या किया? प्रवृत्ति लक्षण वाला धर्म ग्राह्यामास, उन्होंने ग्रहण कराया। तो अब ये समझना है कि प्रवृत्ति लक्षण वाला धर्म क्या है। उन्होंने किसको धर्म ग्रहण कराया? उन्होंने मरीचि आदि प्रजापति नाम वाले देवताओं को ग्रहण कराया। सो सबसे पहला वेदोक्त धर्म क्या है? प्रवृत्ति लक्षण धर्म। ठीक है, तो कल जब हम पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरह समझेंगे कि ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म क्या है। वो लक्ष्य जिसका लक्षण है एक्शन, प्रवृत्ति माने एक्शन, तो कर्म जिसका लक्षण है कर्म, जो धर्म, जो अनुष्ठान जो किया जाता है, जो करते हैं, जिसका फल आता है। और ये जो है, इससे जगत का पालन होता है। जगत का पालन कैसे होता है? हम कर्म करते हैं, कर्म का फल आता है, और फल से फिर दोबारा हमें शरीर मिलता है, फिर हम कर्म करते हैं, फिर उसका फल आता है, फिर शरीर मिलता है। इस प्रकार ये जगत जो है ये चलता ही जाता है। आप धर्म करते रहेंगे, अधर्म करेंगे, धर्म अधर्म दोनों फल उत्पन्न करते हैं, फल से फिर दोबारा शरीर आते हैं। तो इस प्रकार आत्मा जो है वो अपने सत्य को नहीं जानती हुई प्रवृत्ति एक्शन करती रहती है। और कौन सा एक्शन धर्म होता है, कौन सा एक्शन अधर्म होता है, ये हम कल जानेंगे, और इसके आधार पर हमें प्रवृत्ति लक्षण धर्म समझ में आएगा।
उसके बाद सेकंड धर्म है निवृत्ति, जब आप सत्य की तरफ मुड़ते हैं, सत्य को जानते हैं, वो अगले बाद में समझ में आएगा। तो आज इतना ही। इति सर्वम शिवम। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8577055977। बहुत बहुत धन्यवाद।